नमस्कार और दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी सरगर्मियां थोड़ी तेज़ हो चुकी हैं और महाराष्ट्र में खास तौर पर एम फैक्टर जो है वो देखने को मिल रहा है। एम फैक्टर को जो रिलेट कर पा रहे हैं वो कर पा रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से लगभग महाआघाड़ी से 5 सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब सीटें नहीं मिलती हैं, तमाम चीज़ें देखने को मिलती है, तो अखिलेश यादव ताव में आके 9 के 9 प्रत्याशी अपने मैदान में उतार देते हैं। अब खास बात ये देखने को मिल रही है कि 9 सीटों में से 7 सीट पर मुस्लिम उतारे गए हैं, क्योंकि मुस्लिम संख्या जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा है। तो ऐसे में वो वोट बैंक साधने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो एम फैक्टर समाजवादी पार्टी लागू कर रही है, ये आखिरकार कितना लागू हो पाएगा, किस तरीके से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये ज़रूर वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश पूरी यही है कि कहीं ना कहीं एम फैक्टर के जरिए इन 9 की 9 सीटों को साधा जा सके और कम से कम 4-5 सीटें तो उसमें से निकाली जा सके। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तैयारी है, महाआघाड़ी पार्टी की तरफ से भी तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अब एम फैक्टर कितना अखिलेश यादव के लिए समर्थन में आता है, कितना काम करता है, ये वक्त बताएगा। मेरी सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। सोनी, जिस तरीके से अब एम फैक्टर पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश यादव जो है एम फैक्टर पर काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, खास तौर पर 9 में से 7 कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम मुस्लिम है। उतारे जा चुके हैं। मुस्लिम लोगों को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्या ताजा अपडेट है अभी? देखिए, जैसे पहले इन लोगों ने अपने प्रत्याशियों के नाम अनाउंस किया, हम्म। अब इन्होंने इसमें से जो पूरे 9 सीटों अपने 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 उम्मीदवार उतार दिए। अब इसमें हम्म। से जो उम्मीदवार है उसमें जो जैसे आपने कहा कि जो 7 है वो हम्म। पूरे मुस्लिम है। तो हम्म। इसमें कहीं न कहीं अगर हम देखें, जो इससे पहले योगी सरकार ने जो अपना एक फ़ॉर्मूला लागू किया था जी। कि बटेंगे तो कटेंगे वाला, तो कहीं न कहीं उनका भी एक इस एम फैक्टर की तरफ एक इशारा करता है कि वो भी पार्टी में जीतने के लिए, आने वाले उपचुनाव के लिए कुछ ना कुछ रणनीति ज़रूर अंदर ही अंदर बना रहे हैं। क्योंकि हम्म। ऐसे भी एम फैक्टर का फ़ॉर्मूला लाना, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी बात है। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि योगी जी ने कहा था कि उनका ये जो फ़ॉर्मूला है, ये सभी हिंदुत्व के लिए है, एकता के समान है, कि सभी एक समान है। तो ऐसे में वो एक संदेश जाता है कि हम जाति के आधार पे या हम किसी के आधार पर हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ऐसे में उनका इन 7 उम्मीदवारों में से सिर्फ़ मुस्लिम को उतारना, ये कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये उनको वो वोट बैंक में उनकी हम्म। मदद करेगा। हम्म। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक में थोड़ा फायदा मिल सकता है एम फैक्टर से। देखिए, अगर मतलब अगर हम पूरे एरिया की बात करें, तो अगर उन्होंने 7 उम्मीदवार उतारे हैं, तो हम्म। इसमें कोई ना कोई ज़रूर कुछ होगा, हम्म। तभी उन्होंने उनको उतारे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनको फ़ायदा ज़रूर, क्योंकि वो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करते हैं। हम्म। तो अगर उन्होंने उतरा है, तो इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर चलिए निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहना कि एम फैक्टर का काम जो है वो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। एम फैक्टर काम कितना करेगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश नहीं, ये महाराष्ट्र है और खासतौर पर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को समर्थन कितना लोग करते हैं, ये फिलहाल वक्त बताएगा। मेरे सहयोगी गौरव भी जुड़ेंगे, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। गौरव, जिस तरीके से एम फैक्टर पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि एम फैक्टर के जरिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय साधा जा सकता है समाजवादी पार्टी के द्वारा? देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ अलग है, राजनीति हम्म। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियाँ अलग है। महाराष्ट्र में जो मुसलमान जी। वोटर रहे हैं वो प्रमुख तौर से अगर हम देखें तो वो समाजवादी हम्म। पार्टी तो अब वहाँ राजनीति करना शुरू की है। वो पहले से ही शरद पवार की गुट एनसीपी और कांग्रेस हम्म। पार्टी के महत्वपूर्ण वोटर रहे हैं। हम्म। लेकिन सबसे बड़ा अगर दांव देखा जाए तो अखिलेश यादव ने ये खेला है कि जिन 9 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें 7 मुसलमान उतारे हैं और वो 9 सीटें हैं हम्म। जहाँ उत्तर भारतीय लोगों की अच्छी खासी तादाद है। तो वहाँ और ज़्यादातर वो जो सीटें हैं हम्म। वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। इस वजह से ये जो 9 सीटें उम्मीदवार उतारे गए हैं, हम्म। ये निर्णायक हो जाते हैं हम्म। और एमवीए के लिए टेंशन हो जाते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान एमवीए को, महाविकास आघाड़ी को मुसलमानों का वोट जो था वो एकमुश्त मिला था। जी। क्योंकि जो एनसीपी अजीत पवार गुट थे, जो महायुति में है, हम्म। वो अजीत पवार मुसलमानों का वोट शिफ्ट नहीं करा पाए थे हम्म। महायुति में। तो इस वजह से एमवीए को फायदा हुआ था मुसलमान वोटों में। उन्हें किसी प्रकार की बंटाधार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अभी एमवीए की तरफ से एक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस के नसीम खान, जो हम्म। समाजवादी पार्टी से लगातार संपर्क में है। हम्म। ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है कि संभावनाएं हैं कि हो सके तो 4 तारीख जो नाम वापसी का आखिरी दिन है, उस हम्म। दिन तक हो सकता है कि 4-5 उम्मीदवारों अपने समाजवादी पार्टी जो 4-5 हम्म। उम्मीदवार हैं वो अपने नाम वापस ले लें। हम्म।
बिल्कुल नाम वापस जरूर ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीटें पहले मांगी जाती हैं, सीट उसके बाद मिलती नहीं है, अखिलेश यादव कहते चलिए कोई बात नहीं, हम अपने प्रत्याशी उतार देंगे मैदान में। 7 में से, और माफ कीजिए 9 में से 7 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे जाते हैं। ये फैक्टर जिस तरीके से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है, लेकिन कह रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से भी तमाम तीखी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी को लेकर दी गई और पार्टियों की तरफ से भी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। उम्मीद लग रही है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से स्टैंड ले रही है महाराष्ट्र में, वहां पर वो रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि और भी पार्टी यहाँ पे है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें पहले से ही 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के पास। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो वहाँ उन सीटों को, देखिए वहाँ 2 फैक्टर बड़ा अहम हो जाता है, एक असुद्दीन ओवैसी वाला फैक्टर और दूसरा समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव फैक्टर। ये दोनों जो नेता हैं, ये दोनों पार्टियां हैं, मुस्लिम सीटों पर ही अपने प्रत्याशी क्लेम करती हैं। ये दोनों, आपको याद होगा कि चुनाव से ऐन वक्त पहले असुद्दीन ओवैसी भी महाविकास आघाड़ी में शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे और लगातार कई तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त, उन्होंने महाविकास आघाड़ी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया था। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जीती हैं महाविकास आघाड़ी ने, 17 सीटें जीती हैं महायुति ने। अगर आप इन दोनों गठबंधनों के बीच का अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे, जो जीत हार तय करता है, वो 0.7% रहा है। 0.7% की वजह से महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें मिली और उतनी फीसदी कम वोट पाने की वजह से महायुति को 17 सीटें मिली। अब एक समीकरण बता, 2011 की जाति जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, 11.54% तक मुसलमानों की संख्या है। 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में होते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। तो ऐसे में 9 सीटें वो जहां समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, अगर खुदा न खास्ता अगर बात नहीं बनती है तो वो 9 सीटें महाविकास आघाड़ी के लिए टेंशन का सबब हो सकता है। वो महाविकास आघाड़ी के लिए जरूर टेंशन है, क्योंकि आपने देखा हो कि लोकसभा चुनाव में आपने कई मौकों पर सुना होगा कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा, आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि हमें मुसलमानों ने वोट दिया है। तो ये शिवसेना की राजनीति में भी, राजनीतिक इतिहास में भी पहली बार हुआ कि शिवसेना को मुस्लिम वोटरों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड जो है 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारना, एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है महाविकास आघाड़ी को लेकर, और एक तरीके से अपनी ताकत को दिखाना भी हो सकता है कि अगर आप हमें सीटें हमें सम्मानजनक नहीं देंगे तो हम आपकी बिगाड़ सकते हैं, आपका खेल बिगाड़ने में माहिर है, अगर हम खेल बिगाड़ने की कुवत रखते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जो इस वक्त राजनीति है उसमें, और एक आखिरी फैसला क्या ले सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, अभी तो नसीम खान को नियुक्त किया गया है, तो बातचीत का दो दौर बातचीत हो चुका है। हालांकि अभी 4 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। हालांकि जो आपने देखा हो कि अबू आजमी जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख है, उनका भी बयान आया है कि अभी वो महाविकास आघाड़ी को लेकर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उन्होंने वो भी शांत रहे हैं, क्योंकि उनकी भी सीट है जो शिवाजी मानकुट, वहाँ पर भी उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि अबू आजमी की सीट से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के विधायक प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनका नाम वापसी और उसके बाद समाजवादी पार्टी एक तरीके से वो करे। हालांकि एक फैक्टर और है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो बागी है, जो बागी 50 से ज्यादा बागी सिर्फ महायुति से हैं, उसमें 19 सबसे ज्यादा बीजेपी से। तो जो बागी हैं ये बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं, बागियों को साधने का प्रयास कर सकती है समाजवादी पार्टी। देखिए, अगर आपको एक सबक लेना होगा, जिस प्रकार से हरियाणा में आपने देखा किस प्रकार से बागियों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था, मात्र 1 लाख वो वोट रहे जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नहीं आ पाई सरकार में। तो कहीं ना कहीं जो बागी हैं, कांग्रेस पार्टी से भी 10 बागी हैं। तो एक बातचीत का दौर चल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को अपना सबक लेना चाहिए हरियाणा की राजनीति से, और हरियाणा में जिस प्रकार से राजनीति रही उस प्रकार से देखना चाहिए कि जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पूरी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बागी भी हैं, ऊपर से भीतर घाती भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रमुख अपने घटक दल है ना, उन्हीं के खिलाफ विद्रोहियों ने, बागियों ने अपने पत्ते खोल दिए। तो इस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बड़ा उठापटक चल रहा है। कहीं ना कहीं देखना होगा कि कितना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों के नाम के वापस लेते हैं या फिर 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इसके लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं कोशिश पूरी है। अब आने वाले समय में क्या स्टेप समाजवादी पार्टी लेती है और कितने पुरजोर तरीके से कोशिश यहाँ पर करती है, ये फिलहाल वक्त बताएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।